हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जीके। और आज हम लोग रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिजिक्स का पार्ट 5 स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परम शून्य डैश ताप को दर्शाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शून्य से 273 डिग्री सेल्सियस कम। परम शून्य सैद्धांतिक रूप से मिनिमम टेम्परेचर होता है। ठीक है, इस तापमान पर आणविक ऊर्जा बहुत ही कम होता है और परम शून्य तापमान परम शून्य तापमान केल्विन स्केल पर 0 डिग्री केल्विन और सेल्सियस स्केल पर -273.15 डिग्री सेल्सियस परिभाषित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सी स्पेंसर द्वारा आविष्कृत प्रथम व्यावसायिक रूप से उपलब्ध आधुनिक माइक्रोवेव ओवन को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रडार रेंज। ठीक है, रडार रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोवेव ओवन में धातु के बर्तन की जगह चीनी मिट्टी के बर्तन का उपयोग करना चाहिए क्योंकि चार्ज धातु की सतह पर जमा हो सकता है और एक झटका लगने का खतरा रहता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। ठीक है, धातुएं जो होता है वो विद्युत की चालक होती है, इसलिए माइक्रोवेव ओवन में धातु के बर्तन की जगह चीनी मिट्टी के बर्तन का यूज करना चाहिए, जिससे धातु की सतह पर जमे इलेक्ट्रॉन के कारण झटका लगने का खतरा ना रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे एक अभिकथन और एक कारण दिया गया है। तो अभिकथन दिया हुआ है, यह देखा गया है कि भैंस गर्मियों के दौरान पानी में रहना पसंद करती है। और कारण दिया हुआ है कि पानी में रहने से गर्मियों में शरीर ठंडा रहता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, कि अभिकथन और कारण दोनों सही है और कारण अभिकथन का उचित व्याख्या करता है। देखते हैं इसको। काला रंग ऊपर से पड़ने वाली ऊष्मा अच्छा अवशोषक और खराब परावर्तक होता है, जबकि सफेद रंग ऊष्मा का अच्छा परावर्तक और खराब अवशोषी होता है। भैंस का रंग काला होने के कारण वह ऊष्मा का अच्छा अवशोषक और खराब परावर्तक होता है। इससे गर्मी के मौसम में उसे अत्यधिक गर्मी लगता है और शीतलता प्राप्त करने के लिए वह पानी में रहना पसंद करती है। अतः स्पष्ट है कि कथन और कारण दोनों सही है। कारण कथन का उचित व्याख्या करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे एक अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। अभिकथन पढ़ते हैं। हम सर्दियों में सफ़ेद कपड़े पहनना पसंद करते हैं। कारण दिया हुआ है, सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्तक है। तो ये आर सही है और ए गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कि ए गलत है लेकिन आर सही है। ठीक है, देखिए, सर्दियों में हम ऊनी कपड़ों को पहनते हैं जो कि ऊर्जा को अवशोषित करता है, और सफ़ेद कपड़े ऊर्जा के अच्छा प्रवर्तक हैं, जिसके कारण आर सही हो गया और आर क्या एक क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे एक अभिकथन ए और एक कारण आर दिया गया है। तो अभिकथन पढ़ते हैं। हम गर्म और आर्द्र जलवायु में सहज महसूस करते हैं। और कारण दिया हुआ है आर, पसीना आर्द्र जलवायु में तेजी से सूखता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि दोनों ही गलत है। अब कैसे गलत है तो वो चीज़ को हम देखते हैं। ठीक है, तो गर्म और आर्द्र जलवायु में हमें उमस अधिक महसूस होता है और ये हमारे लिए सहज नहीं होते हैं, तथा पसीना आर्द्र जलवायु की अपेक्षा शुष्क जलवायु में तीव्रतम सोखता है, जिसके कारण कथन और कारण दोनों ही गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे एक अभिकथन ए और एक कारण आर दिया गया है। अभिकथन बोलता है कि 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर के पारे की जगह एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। और कारण बोलता है कि एल्कोहल का हिमांक पारे की तुलना में कम होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा
ए और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे कर रहा है। चलिए, तो एल्कोहल जो होता है, एल्कोहल वो तापमापी में पारे की स्थान पर एथनॉल का प्रयोग करते हैं। इसमें -70 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान को मापा जा सकता है। एथनॉल -114.9 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, जबकि पारा -38 डिग्री सेल्सियस पर ही जम जाता है। ठीक है, क्या बोले कि एथनॉल जो होता है वो -114.9 डिग्री सेल्सियस पे जमता है और पारा 38 डिग्री सेल्सियस -38 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्णता हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस वस्तु सॉलिड में परिवर्तित हो जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिपोजिशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा गर्मी के प्रवाह से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिफ्रैक्टिव। ठीक है, अब रिफ्रैक्टिव अपवर्तनांक किसी माध्यम की वह संख्या है जो बताती है कि उस माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल किसी माध्यम की अपेक्षा कितने गुना कम है या अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमीकरण फ्रीजिंग तापमान पर पानी के पाइप फट जाते हैं, ऐसा किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्सपेंशन। बोलता है कि ठंडे स्थानों पर जाड़ों के दिनों में नलों में बहने वाली जल का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर जाता है और जल के आयतन में वृद्धि हो जाता है। ठीक है, लेकिन पाइप क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। इन विपरीत परिस्थितियों के कारण नलों की दीवारों पर इतना अधिक प्रेशर पड़ता है कि वे पाइप फट जाता है। इसी प्रक्रिया को विस्तार या एक्सपेंशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एनीलिंग।